केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मंकी पॉक्स के रोगियों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में 21 दिन का आइसोलेशन शामिल है। सरकार ने कहा है कि संक्रमितों को मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता का पालन करना, घावों को पूरी तरह से ढक कर रखना जरूरी है। साथ ही मरीजों को सामान्य जनजीवन में बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से ठीक होने की प्रतीक्षा करना भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जो स्वास्थ्य कर्मी मंकी पॉक्स के रोगियों या दूषित सामग्री के असुरक्षित संपर्क में आए हैं, उन्हें बिना लक्षण के ड्यूटी से बाहर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 21 दिनों तक निगरानी में रहना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। साथ ही मरीज को त्वचा के घावों को पूरी तरह कवर किया जाना चाहिए ताकि दूसरों के साथ संपर्क के जोखिम को कम से कम किया जा सके। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मरीजों को तब तक आइसोलेशन में रहना चाहिए जब तक कि सभी घाव ठीक नहीं हो जाते और पपड़ी पूरी तरह से गिर नहीं जाती। वहीं संपर्क की पहचान करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए एक अधिकारी ने कहा कि वह व्यक्ति जो संक्रमित के आमने सामने या सीधे शारीरिक संपर्क में आता है या दूषित सामग्री जैसे कपड़े या बिस्तर के संपर्क में आता है तो उसे प्राथमिक संपर्क के रूप में लिया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि संपर्क में आए लोगों को अपने लक्षणों की स्वयं निगरानी करने और जिला निगरानी टीम के संपर्क में रहने को कहा गया है। संपर्क में आए लोगों को खुद को अलग कमरे में रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए समय समय पर हाथ साफ करते रहना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि संपर्क में आए लोगों को निगरानी के दौरान रक्त, कोशिकाओं, उक्तों अंगों या वीर्य का दान नहीं करना चाहिए। मालूम हो कि बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया था जिससे देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 4 हो गई। मंकी पॉक्स का संक्रमण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, 3 सप्ताह तक चकत्ते, गले में खराश, खांसी और सूजन, लिम्फ नोड्स के साथ प्रकट होता है। लक्षणों में शरीर पर घाव शामिल हैं जो आमतौर पर बुखार की शुरुआत के 1 से 3 दिनों के भीतर नजर आने लगते हैं। ये घाव लगभग 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। इस दौरान शरीर में खुजली होती है, काफ़ी दर्द भी होता है। पंजाब में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। अमृतसर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीज को सरकारी मेडिकल कॉलेज गुरु नानक देव अस्पताल स्थित मंकी पॉक्स वार्ड में दाखिल करवाया गया है। संदिग्ध मरीज के हाथों पर दाने हैं, ठीक वैसे ही जैसे मंकी पॉक्स संक्रमित की त्वचा पर उभरते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित वायरल डिजीज रिसर्च लैब में भेजा है। यहां RT-PCR मशीन में सैंपल लगाकर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह संदिग्ध दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमित रिपोर्ट हुए मरीज के संपर्क में आया था। VDRL लैब के प्रभारी व माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर KD सिंह के अनुसार मरीज को हल्का बुखार है। इस मौसम में ये सामान्य हो सकता है, लेकिन त्वचा पर उभरे दाने मंकी पॉक्स का संकेत दे रहे हैं। हालांकि टेस्ट रिपोर्ट आने से पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स की टेस्टिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। ICMR ने मेडिकल कॉलेज स्थित वायरल डिजीज रिसर्च लैब में मंकी पॉक्स की जांच के लिए रीएजेंट भी भेज दिए हैं। इन रीएजेंट को RT-PCR मशीन में लगाकर मंकी पॉक्स संक्रमण की जांच की जाएगी। RT-PCR वही मशीन है जिससे कोरोना टेस्ट किए जाते थे। इस मशीन के केवल रीएजेंट बदले गए हैं जिससे मंकी पॉक्स की जांच की जाएगी। मंगलवार को यहां पहला टेस्ट किया गया। गुरु नानक देव अस्पताल में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। 10 बेड का ये वार्ड चर्म रोग विभाग के समीप बनाया गया है। मंकी पॉक्स चमड़ी से संबंधी रोग है, इसलिए चर्म रोग विशेषज्ञों को इस वार्ड का जिम्मा सौंपा गया है।